इरिगेशन डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स में दरियाओं का जो नेचुरल फ़्लो है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये शिकायतें आई हैं कि जो बंद है उनको सियासी बुनियादों पे, सियासी इंटरेस्ट्स की वजह से तोड़ा गया और फिर पानी का रुख मोड़ा गया। आप बंद तोड़ने की शायद आप बात कर रही हैं जी। इसमें एक जनरल जो लोगों की उमूमी राय है वो ये है कि बंद तोड़ने का फैसला बर वक्त नहीं किया गया, और जब किया गया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं जलालपुर पीरवाला ही की मिसाल देता हूँ। वहां पर परसों रात को 1 बजे उच्च शरीफ रोड पर एक जगह से सड़क को तोड़ा गया और पानी को एक मुतबादल रास्ता फराहम किया गया। ये उस वक्त किया गया जब शहर डूबने के खतरात 90% से बढ़ चुके थे। यानी शहर के गिर्द जो एक बंद, छोटा सा बंद बनाया गया था, पानी उसकी सतह को तकरीबन टच कर रहा था और जलालपुर शहर वाला लोगों ने खाली किया, अपनी फैमिलीज को भेज दिया शहर से, अपनी अमला को लाखों रुपए खर्च करके शुजाबाद या इधर भेजा। तो तब हुकूमत ने जाकर ये डिसीजन लिया कि उन्होंने उस शरीफ रोड को तोड़ा और शहर से के खतरा फिर टलना शुरू हुआ या पानी की सतह वहां पर कम होना शुरू हुई। लोगों का शिकवा ये था कि ये पहले कर लिया जाता तो खतरे से शहर दो चार ना होता और इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन। ठीक है असद, आप मेरे असद पिज़्ज़ा में साथ रहिएगा। उमर, यही सवाल मेरा आपके साथ है, आप भी ग्राउंड टू ग्राउंड जा रहे हैं, आपने देखा है कि सियासी बुनियादों पे बंद तोड़े गए हैं। उमर साहब, मैं सियासी बुनियादों पे वो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम आ रही है। हम जब जलालपुर पीरवाला में थे वहाँ पे एक शख्स ये कह रहा था कि आप गिलानी वाला के ऊपर जो है उसको शिगाफ क्यों नहीं डाल रहे। वहाँ डीएसपी साहब ने निशानदेही की और डीएसपी साहब की निशानदेही की बुनियाद के ऊपर आपने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? जिस बंदे को आपने सस्पेंड किया उसी की बुनियाद के ऊपर मरियम औरंगजेब ने पहुंच के गिलानी वाला से ब्रीच कराया। तो अगर आपने लेट ब्रीच किया तो क्यों लेट ब्रीच किया? अगर करना पड़ना था तो पहले करते। और अब उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल एक बहुत अब अहम है। उसके बाद मैं यहाँ की बात बताऊं तो यहाँ लोग कह रहे हैं अलीपुर के अंदर कि आपने शेर शाह के ऊपर ब्रीच क्यों नहीं किया। शेर शाह को ब्रीच करने का मतलब था कि आप अलीपुर को बचा लेते। अब मडवाला के ऊपर ये ब्रीच करने के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरे शहर के अंदर पैनिक है। लोग कह रहे हैं चले बाकी जो इलाके हैं वो तो डूबे हुए हैं, लेकिन लोगों को फिर रेस्क्यू करके आप शहर में लेके आ रहे थे। अगर आप मडवाला को भी ब्रीच कर देते हैं तो जो एट द एंड आपने शहर को भी डुबो दिया, तो फिर आपका प्लान था कहाँ पे, आपकी हिकमत अमली था कहाँ पे? अब सूरत हाल ये है कि अगर आप सिंतास मुआहदे के से पहले की बातें करें तो अंग्रेज दौर से पाकिस्तान बनने से पहले का सिस्टम पता है कि कुदरती गुजरगाह कहाँ पे है। पीरवाला जो है उसका पानी जो है वो गुजर के बिहाड़ी में जाना होता है और बिहाड़ी में जाने की वजह से न सिर्फ उनका पानी बल्कि इसी तरह से पीरवाला का जो पानी है वो बच जाते हैं। यही सूरत हाल यहाँ की है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट को बताना है। गवर्नमेंट से कल हमने पूछा, मरियम औरंगजेब से मैंने सवाल किया, उनका नहीं जी हम फैसला नहीं कर रहे, ये टेक्निकल कमेटी है मुल्तान के, उन्होंने बताया जी फला डीसी उसमें शामिल है, फला ऑफिसर शामिल है, उसकी बुनियाद के ऊपर है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि इनकी मिसमैनेजमेंट है या इनका इशू है तो आप ये जरूर कहिएगा ये डिले है और उस डिले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है उमर, एक शॉर्टली जवाब दीजिएगा कि अब ये सारा पानी सिंध की तरफ जाएगा, सिंध किस हद तक मुतासर होगा, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, कल बतूल साहब इसके ऊपर कल हमने बात की थी और कल हमने डीजी पीडीएमए से बात की थी और मुझे डीजी पीडीएमए ने ये बताया कि कल बताया, जिसका मतलब आप बाकी 24 घंटे, कल उन्होंने 48 घंटों की डेडलाइन दी और कहा 48 घंटों में पानी जो है वो वाया गुड्डू सिंध में चला जाएगा। तो कल अगर 24 घंटे अब निकाले, बाकी 24 घंटे, अगले 24 घंटों में इनकी एस्टिमेशन ये है कि पानी सिंध में दाखिल होकर यहाँ पे दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होने से, लेकिन अगर यहाँ पे जिस अलीपुर के अंदर आज तकरीबन 6.25 लाख का गिरला था जब मैं 5 लाख के ऊपर मौजूद था, कल रात को ये 10.25 लाख के ऊपर मौजूद था। अब इस सारी सूरत हाल के बीच में अब अगर आप इस पानी को जो इस फ्लो के साथ आगे जा रहा है 5 लाख से, तो ज़ाहिर है उसने सिंध में जाना है। अब सिंध ने कितनी तैयारी की है वो ये तो नहीं कह सकते ना हमें पता नहीं था। अगर पंजाब ही तबाही मचा रहा है तो ऑब्वियसली सिंध में जाना है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।